रशिया की इकोनॉमी इस समय एक बड़ी वर्कर शॉर्टेज से गुजर रही है और अनुमान है कि 2030 तक वहां करीब 11 मिलियन एक्स्ट्रा वर्कर्स की जरूरत होगी। मतलब काम बहुत है, लेकिन काम करने वाले लोग बहुत कम बढ़ रहे हैं। ये सिर्फ हायरिंग का मामला नहीं, बल्कि पॉपुलेशन एजिंग और वॉर के असर और माइग्रेशन सिस्टम में बदलाव का नतीजा है। तो आज इस वीडियो में हम क्लियर तरीके से समझेंगे रशिया में वर्कर्स की इतनी कमी क्यों है, इंडिया जैसे देशों के लिए क्या मौके बन रहे हैं, किस तरह की जॉब्स खुल रही हैं, रिक्रूटमेंट कैसे हो रहा है और इंडियन वर्कर्स को जाने से पहले किन बातों का ध्यान रखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं इनबुकी टेक एड पर। कई सालों तक रशिया ने सेंट्रल एशिया से आने वाले माइग्रेंट्स पर भरोसा किया, लेकिन अब सिचुएशन बदल चुकी है। देश की बर्थ रेट काफी समय से कम है, पॉपुलेशन बूढ़ी हो रही है और यूक्रेन वॉर के कारण वर्कफोर्स और कम हुई है। आज रशिया में अनएम्प्लॉयमेंट करीब 2% के आसपास है, यानी जो लोग काम कर सकते हैं वो पहले से काम में लगे हैं। जब आबादी का बड़ा हिस्सा रिटायरमेंट एज में पहुंच रहा है तो बाहर से वर्कर्स बुलाना जरूरी हो जाता है। इसी वजह से रशिया अब साउथ एशिया जैसे ज्यादा पॉपुलेशन वाले देशों की तरफ देख रहा है। इंडिया के साथ टेम्पररी लेबर माइग्रेशन को आसान बनाने के लिए अग्रीमेंट हुआ है। इसका असर साफ दिख रहा है। कुछ साल पहले इंडियन वर्कर्स के वर्क परमिट्स करीब 5,000 थे, जो अब बढ़कर 56,000 से ज्यादा हो चुके हैं। कुल फॉरेन वर्कर्स के परमिट्स भी कई सालों के हाईएस्ट लेवल पर हैं। अब ग्राउंड पर क्या हो रहा है उसके बारे में बात कर लेते हैं। इंडिया और साउथ एशियन वर्कर्स सिर्फ कंस्ट्रक्शन तक लिमिटेड नहीं है, वो सिटी सर्विसेज, रेस्टोरेंट्स, होटल्स और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हैं। रिक्रूटमेंट एजेंसीज ट्रेनिंग प्रोग्राम चला रही हैं ताकि वर्कर्स को रेडी किया जा सके। चेन्नई में वेल्डर्स के लिए ट्रेनिंग सेंटर बनाया गया है, जहां स्किल टेस्ट के बाद हायरिंग होती है। कुछ एजेंसीज रशियन लैंग्वेज के क्रैश कोर्सेज भी करवा रही हैं ताकि वर्कर्स को बेसिक कम्युनिकेशन में कोई भी दिक्कत ना आए। हायरिंग सिस्टम भी बदल रहा है। रशियन कंपनीज अब वीजा और कॉन्ट्रैक्ट से जुड़े वर्कर्स को प्रायोरिटी दे रही हैं, क्योंकि इससे स्टेबिलिटी मिलती है। वीजा फ्री माइग्रेंट्स अक्सर जॉब बदल देते हैं, जिससे कंपनीज को परेशानी होती है। इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड इंटरनेशनल हायरिंग बढ़ रही है। यूक्रेन वॉर ने इस शॉर्टेज को और बढ़ा दिया है। कई वर्किंग एज लोग मिलिट्री या रिलेटेड इंडस्ट्रीज में चले गए और बड़ी संख्या में लोग देश छोड़ चुके हैं। साथ ही माइग्रेशन रूल्स भी बहुत स्ट्रिक्ट हुए हैं। इसका सीधा असर इंडस्ट्रीज पर पड़ा है। माइनिंग, शिप बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन सेक्टर्स में हजारों स्किल्ड पोजीशंस खाली हैं। इकोनॉमिक एंगल भी बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। एशियन वर्कर्स को हायर करना कई मामलों में कंपनीज के लिए सस्ता तो पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, एक स्किल्ड इंडियन इलेक्ट्रीशियन स्थानीय वर्कर से कम सैलरी पर काम कर सकता है। इससे एम्प्लॉयर को कॉस्ट एडवांटेज मिल जाता है, कम पैसे देने पड़ते हैं एम्प्लॉय को और हायरिंग एशिया की तरफ बढ़ रही है। अब बात करते हैं रूल्स और प्रैक्टिकल बातें जो हर इंडियन वर्कर्स को समझनी चाहिए, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रशिया में काम करने के लिए वैलिड वर्क वीजा, रिटन एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट और एम्प्लॉयर स्पॉन्सरशिप जरूरी होता है। अगर रिक्रूटमेंट एजेंसी के जरिए आप जा रहे हैं तो एजेंसी की ऑथेंटिसिटी जरूर चेक कर लें। स्किल सर्टिफिकेट, जॉब रोल, सैलरी, रहने की व्यवस्था, सब कुछ रिटन में आपके पास होना चाहिए और सारी डिटेल आपको समझनी है। वर्कर को लैंग्वेज एक्सपेक्टेशन, वर्किंग आवर्स और कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स पहले से क्लियर करनी चाहिए। ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में भाग लेना सिलेक्शन चांसेस बढ़ाता तो है। क्लाइमेट एडजस्टमेंट और कल्चरल डिफरेंस के लिए भी तैयार रहना बहुत जरूरी होता है। सबसे बड़ी सावधानी, अनऑथराइज्ड एजेंट से बचें। सिर्फ वेरीफाइड चैनल से अप्लाई करें। वीजा टाइप, एम्प्लॉय डिटेल्स और कॉन्ट्रैक्ट लीगैलिटी कंफर्म करना जरूरी है। इंटरनेशनल जॉब को शॉर्टकट नहीं, बल्कि प्रॉपर लीगल प्रोसेस समझें। बड़ा पिक्चर ये भी है कि रशिया की वर्कर शॉर्टेज टेम्परेरी नहीं लगती। एजिंग पॉपुलेशन और कम यूथ वर्कफोर्स आने वाले सालों में भी डिमांड बनाए रख सकती है। इंडियन वर्कर्स के लिए अपॉर्चुनिटी है, लेकिन समझदारी, लीगल कंप्लायंस और तैयारी के साथ आपको कदम उठाना पड़ेगा। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अब इस पूरे वीडियो पर आप क्या राय रखते हैं, आपकी क्या सोच है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के हमारे चैनल एनबीटी टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।